गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम और मैं आज आपके सामने 11th क्लास का एक और नया चैप्टर गलता लोहा लेकर आई हूँ। ये जो गलता लोहा है ये आपका जो आपके चैप्टर नाम है शेखर जोशी उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका आता है जो गलता लोहा चैप्टर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा गलता लोहा। तो ये शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है। आपको शेखर जोशी के बारे में उनकी जन्म, मृत्यु और उनकी शिक्षा और उनकी रचनाएं ये आपको चैप्टर में आपके मिल ही जाएंगी, तो उसको आप पढ़ लेना। तो मैं आज आपको यहाँ पर गलता लोहा जो कि एक कहानी है, इसको आपको याद रखना है कि यह एक कहानी है। इसमें समाज में जो जातिगत विभाजन होता है ना, उसके बारे में टिप्पणी की गई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, लेखक मतलब जो कि शेखर जोशी हैं, उन्होंने जातिगत आधार पर निर्मित जो अपन खुद ही उनका निर्माण कर देते हैं, झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए मेहनत कश लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर एक मोहन नाम के लड़के से यहाँ पर एक कहानी स्टार्ट होती है। तो मोहन एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित ब्राह्मण में आता है। ये पुरोहित अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी। किसको? वंशीधर को। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था, मतलब अच्छी तेज बुद्धि का था। जो स्कूल के मास्टर थे ना, दो त्रिलोक सेन, तो आपको स्कूल का मास्टर का जो नाम है त्रिलोक सेन का नाम आपको याद रखना है। तो उनका कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन भी करेगा। फिर क्या होता है, प्राइमरी जो स्कूल पास करने के बाद जो प्राइमरी स्कूल उसने पास कर ली थी, उसके बाद उसे छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप ने मोहन को एक मेधावी छात्र सिद्ध भी कर दिया था। मेधावी छात्र आप जानते हो ना, बहुत लायक, बहुत होशियार बच्चे को हम बोलते हैं। मोहन के पिता जो वंशीधर की बहुत हार्दिक मतलब इच्छा थी, मतलब हार्दिक मतलब हृदय से इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे क्या किया, आगे पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास शुरू कर दिए। फिर क्या होता है, आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, मतलब बहुत दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाला जो भी नदी की समस्या होती थी, जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो बहुत ज़्यादा बन जाया करती थी। तो क्या होता था, इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार के एक गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन को रहना तय कर दिया। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बताती हूँ, आपको वहां पर आपकी बुक में डिटेल में दिया है कि यजमान कौन है। उन्होंने सोचा इसको तय कर देते हैं, किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चों की कुशलता चाहने वाले वंशीधर मोहन को घर उसे ले आए। ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। आपको चैप्टर में मतलब जो आपकी बुक में उसमें बहुत बड़ा दिया है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट करके बताती हूँ। फिर क्या होता है, एक बार बाढ़ आ गई थी तो वो अपने बच्चे को वहां से ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंता करने लगे कि इसका क्या होगा, ये कैसे पढ़ेगा। एक दिन उनके यहाँ जो पुरोहित बरादरी मतलब जाति का एक युवक था जो रमेश, छुट्टियों में गांव आया हुआ था, उन्हीं की जाति का आया हुआ था। ये रमेश के बारे में आ गया, अपन का मोहन आ गया, मोहन वंशीधर। अब इसके बाद अपन के पास आता है रमेश का नाम। तो छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह कहाँ था, वह लखनऊ में नौकरी करता था। ये अच्छा लड़का, अच्छा नहीं, आपको बाद में पता चलेगा रमेश कैसा है। फिर रमेश ने वंशीधर जी को न केवल मतलब ऐसा रमेश से उसने बात की होगी वंशीधर ने कि मेरा बेटा बहुत होशियार है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। तो रमेश ने सोचा कि इसको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, तो वहां पर मैं इसको लखनऊ में पढ़ा दूंगा, अच्छे से रखूंगा। लेकिन यहाँ से बोल ही जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कर दूंगा। तो क्या होता है, रमेश ने वंशीधर जी को खूब अच्छी तसल्ली दी, बल्कि ये भी कहा कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दे। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और पढ़ाने का भी तसल्ली दे दी। फिर क्या होता है, बंसीधर जी इस बात के लिए बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं कि अरे रमेश तो बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे का इतना ध्यान रख रहा है और अपने साथ लखनऊ भी ले जाने के लिए कह रहा है। फिर क्या होता है,
ले जाता है वो उसको, कहाँ, लखनऊ। और उन्होंने मोहन लड़का था को एक दिन रमेश के साथ कहाँ भेज दिया, लखनऊ भेज दिया। लखनऊ वहाँ उनके लिए पढ़ने के लिए भेजा था। फिर क्या होता है, लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती हैं। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला एक साधारण से स्कूल में करा दिया। सारा दिन घर का काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता था और पूरी तरह से वो पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार जो कि उसका जो गांव का एक मेधावी छात्र जो मोहन था, वो अब सामान्य बालक बनकर रह जाता है। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही जाता है। फिर उसने अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें यह बताकर दुखी भी नहीं करना चाहता था कि मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब नहीं बताया, जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश उनके परिवार के सदस्य उसे आगे पढ़ने के हक में नहीं थे। तो फिर क्या होता है, उनका मानना था कि बहुत से BA MA भी बेरोजगार फिरते रहते हैं, अतः मोहन को हाथ का कोई काम सिखाना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर। रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। बस वह सारा दिन घर का काम करता, पढ़ाई के लिए उसे कोई भी समय नहीं मिल पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्री में समय बिताने लगा। और मोहन अपने पैरों पर, जो कि अब वो मजबूर था इसलिए ऐसा कर रहा था। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का भविष्य शहर में आकर चौपट हो गया। फिर क्या होता है, यहाँ पर मोहन है, मोहन के पिता को जब सच्चाई का पता चलता है तो उन्हें गहरा दुख होता है। समय बीतने के साथ मोहन वापस अपने गांव में आकर रहने लगता है। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे एक कांटेदार झाड़ियों की काट-छांट करने में व्यस्त था। तो फिर क्या होता है, फिर वो सोचता है कि अरे, उसने देखा कि उसकी जो हंसुआ था ना, उसकी धार तो बहुत ज़्यादा धार नहीं है। तो उसके तेज धार करवाने के लिए वह अपने बचपन के एक सहपाठी थे, उनका नाम था धनराम, लोहार के पास जाता है। धनराम गांव की ही एक शिल्पकार जाति से संबंध रखता था। वह मोहन जो था पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के यहाँ से लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं माना जाता था। मोहन ने यह सब जानते हुए धनराम के पास जाकर काफी देर बैठा रहा। मोहन के हंसुए की जो धार थी तेज करने के बाद धनराम मोहन की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा। उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट करने लगा लोहे पर। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी पर में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को गोला रूप दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है कि जब वो ऐसा करता है तो यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा हो गया। वह पुरोहित खानदान के युवक था, भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की गोले की त्रुटिहीन गोलियों को जांच रहा था। जो गोलाई थी उसकी आंखों में एक सचक की चमक थी। वह जाति भेद से कोसों दूर था। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि जो मोहन था वो बड़ी जाति ब्राह्मण जाति का था, जो धनराम था वो शिल्प जाति का था, मतलब नीची जाति का था। रमेश के इस व्यवहार से क्या होता है, वो अपने घर तो वापस आ जाता है, लेकिन वो एक समझदार लड़का था तो उसने ये सब काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा सारांश आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।